अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अहमद साफ़ी के साथ और उनकी सुपर किड्स के साथ बैठे हुए हैं। जी, अहमद, ये बताइए क्या चल रहा है, ये क्या है, कौन है ये बच्चे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सारे सुपर किड्स इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये जिब्रील है, मोहम्मद जिब्रील। ये एहसानुल्लाह इसाकी। ये सुदेश, मोहम्मद सुदेश। ये मोहम्मद खान। ये मेरे साथ जो है मोहम्मद हारिस है। और मेरे पीछे जो है वो यूसुफ है, यूसुफ अफरीदी। और फिर इसके साथ जो है ओवैस है, ओवैस खान। और फिर इसके साथ जो है अनस खान है। और फिर हमारे साथ सबसे छोटा जो कि है इदरीस अफरीदी। ये सुपर किड्स हैं, यहीं पे मेरे साथ ही होते हैं। इसी हॉल में हम पढ़ते भी हैं, मैं लेक्चर्स भी यहीं पे अपनी रिकॉर्ड करता हूँ। और ये बच्चे मेरे साथ होते हैं, हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। जो चीज़ मैं सीखता हूँ ये भी मेरे साथ सीखते हैं। और हम खेलते भी सब लोग साथ में, और खाना भी सब लोग साथ में खाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं सब लोग साथ में। अच्छा, तो ये इनके अलग अलग इंट्रोडक्शन तो आपने सिर्फ नाम बता दिया जी ना, जी, इनके क्लास के बारे में बताए। बिल्कुल। और ये इदरीस अफरीदी, इसकी उम्र तकरीबन 5 और 6 के दरमियान है इसकी उम्र। और ये जो है सबसे छोटा है हमारी क्लास में। और ये बच्चा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी इंप्रूव कर रहा है। और ये अफरीदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। एक इदरीस, एक जिब्रील, एक खान और एक यूसुफ, ये और चारों ये जो आपके है। पीछे कौन है? ये जी जी। ये है हारिस, ये भी यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे साथ, वजीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, जी, वजीरिस्तान। वजीरिस्तान में कहाँ से है? वजीरिस्तान में ये वाना इलाके से अच्छा, ताल्लुक़ रखते जहाँ हैं, साउथ आप सेशन वजीरिस्तान। के लिए गए थे। जी बिल्कुल, अच्छा। ये इनसे मैंने पूछा था, इन्होंने मुझे बताया था कि और जब आप आपके लेफ्ट सेशन के में लिए कौन आए है? थे तो ये वहाँ पे थे मेरे लेफ्ट में। ये राइट राइट में, अच्छा, सॉरी। राइट में एक ये है अनस और एक ओवैस। अच्छा, तो इनकी क्या एक्टिविटीज़ है? अनस जो है ये उधर से स्वाद से ताल्लुक़ रखता है, और यह भी यही हमारे साथ ही होता है, पढ़ता है। अच्छा, जी, तो और आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के हवाले से? और ये कि लैपटॉप में क्या चल रहा है और सारे बैठे हुए हैं एक दूसरे के इन साथ? सबको मैंने इकट्ठा किया, तो इस्लामिक गोल्डन एज के हवाले से मैं बता रहा था इन अच्छा, तो सबको। आपके पढ़ने का अंदाज ये है? जी बिल्कुल, हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं एक साथ। तो आप तो लोग तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नीचे बैठ के सब लोग मिलकर एक साथ एक ही जगह पे पढ़ते हैं सर जी, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, कभी कभार। जी कभी कभार। लेकिन वहाँ पर तो टेबल भी है, जिस पर मीटिंग टेबल जो है उस पर भी कुर्सियाँ है, यहाँ पर भी है, साइड जी में भी सर। है। आप लोग ज़मीन पर बैठकर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं सर, ये सब बच्चे इस तरीके से खुश होते हैं सर। अच्छा। कभी टेबल पे बैठते हैं, कभी नीचे बैठते हैं, कभी बाहर धूप में बैठते हैं। अच्छा, जिधर मर्जी चाहे मतलब बैठ जाते एग्जैक्टली, हैं। हाइकिंग अच्छा। पे जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभार बैठ के लेक्चर हो जाता है इनका। अच्छा, तो घर के किन हिस्सों में ये खुल कर जा सकते हैं वहाँ पर ये, मतलब जी, तो इनकी मुख्तलिफ वो बता दे ज़रा कि ये बच्चे इस हाल के अलावा भी कहाँ कहाँ ये मूव करते हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज़ है? इस साल के अलावा तो ये बच्चे बहुत सी जगह विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का विजिट हो गया। और उसके अलावा ग्राउंड्स का, क्रिकेट ग्राउंड, कभी कहीं और ग्राउंड ले जाते हैं इन सबको हम, कभी पार्क ले जाते हैं इन सबको हम। और हर सैटरडे को जो है ये लोग यहीं पे मारगल्ला हिल्स पे ये लोग, जो ट्रैक है, ट्रैक नंबर 5, उस पे, या ये लोग जो है दामनिको के ज़रिए से ये लोग जो है ऊपर चढ़ते हैं हाइकिंग के लिए। और उसके अलावा ये घर में ड्राइंग रूम भी जाते हैं, हम सब लोग वहाँ पे मिल के मूवी भी देखते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हैं, कार्टून्स भी देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम जो है नेटफ्लिक्स पे वहाँ पे देखते हैं। उसके अलावा डाइनिंग रूम में हम सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। और ये जो है इनका मेन हॉल है, ऑडिटोरियम, यहाँ पे बैठ के पढ़ते भी हैं, यहाँ पे बैठ के प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा ये जो इसका साथ वाला रूम है, यहाँ पर ये बच्चे रहते हैं। और ये जो साथ वाला रूम है ये फिर इनका मीडिया रूम अच्छा, है। जी तो ये खुश हैं? मैंने सुना है कि वालिदैन आज भी कुछ एक पेरेंट्स आए हुए थे जी, तो बच्चे नहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि हमें इधर ही रहना है। बिल्कुल। ये क्या जादू किया हुआ है बच्चों के ऊपर? ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माहौल ऐसा है कि सारे बच्चे जो है मिलके एक साथ रह रहे हैं। मतलब इसमें अफरीदी ख़ानदान भी है, फिर उसके अलावा मोहम्मद ख़ानदान भी है, वजीरिस्तान से भी है, स्वात से भी है, तो कोहिस्तान से भी है हमारे साथ एहसान। तो डिफरेंट बच्चे हम सब लोग जो है यहाँ पे मिलके एक साथ रह रहे हैं। और तो वो मंडी बाउद्दीन से भी है, जी, वो अभी ओकाड़ा से भी है। बिल्कुल एक बच्चा अभी जो है आ रहा है, बिल्कुल। और हम सब लोग यहाँ पे मिल के रह रहे हैं ना, तो माहौल यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे यहाँ पे खुश होते हैं। वो 24/7 सीख रहे होते हैं, चाहे वो कार्टून से सीखना है, मूवी से सीखना है। मतलब हम इनको सिखाते हैं कि तुमने हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है। चाहे तुम क्लास में बैठे हुए हो, चाहे तुम जो है कहीं प्रोग्राम के लिए गए हुए हो, घर में अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप बैठे हुए हो, जिसके साथ भी, जिस माहौल में भी आप बैठे हुए हो, वहाँ पे आप ऑब्जर्व करके सीखो। तो ये बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके अलावा एंटरटेनमेंट भी होती है इनके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जब ये लोग जब घर जाते हैं तो फिर ये लोग जिद करते हैं कि हम घर नहीं जाते, हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, और ये कराटो की क्या पढ़े हुए हैं इधर?
ये असल में ये बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज की भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी है। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें कराटे भी है, इसमें ये बच्चे मार्शल आर्ट भी बस सीखना शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह कल से। अच्छा, जी। तो इसमें इदरीस आप पाकिस्तानी कौम को क्या कहना चाहेंगे? ये जो छोटा मुन्ना है ना, जी। बाल भी गोल्डन है। अच्छा, तो ये शायद अफरीदी दूसरा मुझे लग रहा है आने वाला। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ध्यान रखें, और हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 60% सी जा रहा है। हमने 40% सी करना होगा। 100 पे हमने 100% हमने ले जाना होगा। हमने सब मुल्क को हराना होगा, सिर्फ हम के जीत सके और मुल्क के एजुकेशन सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में, आइडियाज में। इसको क्या कर दिया आप? तो पहले दिन तो ये जब आया था तो बात भी नहीं कर सकता था। असल में ये जब आया था ना तो ये डरता भी था, बात भी नहीं कर सकता था, ये हेजिटेंट था। क्योंकि जब एक बच्चा किसी नए माहौल में जाता है तो ये उसके लिए मुश्किल होता है। मतलब क्योंकि एक छोटा बच्चा है, ये अभी 5-6 साल का है। तो ये जब यहाँ पे आया था तो सेम इज द केस विद एवरी किड, कि वो जो है नए चेहरे देखता है, एक नया माहौल देखता है, वो एक नई जगह देखता है, तो बच्चा डरा हुआ होता है। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा जब थोड़ा वक्त गुजारते हैं तो वो उस माहौल के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो जब इदरीस यहाँ पे आया था तो वो डरा हुआ था, लेकिन क्योंकि उसका भाई और उसके जो कजिन्स है वो उसके साथ थे तो माहौल में इसने एडजस्ट आसानी से कर लिया। उसके अलावा ये पढ़ता भी है, ये प्रैक्टिस देता है, और आप यकीन करें सर क्लास में सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन इदरीस देता है, और सबसे तवील प्रेजेंटेशन इदरीस देता है क्लास में। ओह अच्छा, वेरी गुड। ये तो बहुत बड़ी बिल्कुल मतलब सर, बहुत बड़ी उम्र पे नहीं है ये, उम्र बस पे नहीं है, सलाहियत है वो। यस, ये हमारा सबसे पहला स्टूडेंट है कि जिसने कैमरे फियर को सबसे पहले फेस किया और उसको खत्म करने की कोशिश की। इससे पहले और तो आज तक इनमें से किसी बच्चों ने ज्यादा नहीं किए, इसने सबसे ज्यादा कैमरा फियर फेस किया। अच्छा, और इसके बड़े भाई भी पीछे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है इसका? यूसुफ अफरीदी। अच्छा, तो यूसुफ के हवाले से आप कुछ बताएं कि इनके साथ कोई वो है कि ये थोड़ा सा डरता भी है कैमरे से? बिल्कुल। यूसुफ जो है पहले हेजिटेंट था, डरता था, लेकिन अब माशाल्लाह इसने काफ़ी इम्प्रूव किया है। ये इसकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, और सबसे बड़ी बात जो इसने अभी तक इम्प्रूव की है वो इसकी रिसेप्टिव स्किल, इसकी प्रोसेसिंग स्किल और इसके फिर आउटपुट जो देता है ये लोगों को, उसने इसको ज़्यादा इम्प्रूव किया। मतलब एक चीज़ को जब ये पढ़ता है या जो 5 सेंसेस है इसकी, उसने इसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना लिया है। मतलब ये जब किसी आर्टिकल को रीड करता है तो वो ये उससे आइडिया गेन कर लेता है, और जो चीज़ ये रिसीव करता है फिर उसको दिमाग में प्रोसेस करता है। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ मसाइल क्या होते हैं, नॉर्मली स्कूल्स में आप देखते हो तो बच्चे टीचर जो पढ़ाते हैं उसको सुनते हैं, रिसेप्टिव स्किल से वो उसको सुनते हैं, लेकिन फिर इनपुट करके वो आउटपुट दे देते हैं। मतलब वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, हम नॉर्मली ये कहते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर सुनते हैं और फिर जो है उसे भूल जाते हैं, वो उनकी मेमोरी में सेव नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो चीज़ आप सीखते हो उसको आप परमानेंट बनाना चाहते हो, तो जो चीज़ आपने सुनी, जो चीज़ आपने सीखी, उसको जो है पहले खुद इंप्लीमेंट करो, फिर उसको जो है लोगों को सिखाओ, और जब तुम उसे प्रेजेंट करते हो तो वो चीज़ परमानेंटली आपके दिमाग में सेव हो जाती है। तो यूसुफ ने भी इसी तरह किया। अच्छा, ये जो साथ में आपके एहसानुल्लाह है जी। ये 7 साल की उम्र में इसने बड़ा नाम कमाया पाकिस्तान का, जी। और फास्ट बॉलिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा एक वो था कि जब वकार यूनिस और वसीम अकरम सब ने इस बच्चे के हवाले से, इवन आकिब जावेद ने उस वक्त ट्वीट किए थे ट्विटर के ऊपर। तो ये वो जब 7 साल में देखता हूँ ना, अब 3 साल इसके हो गए, 9 साल की उम्र में ये आपके पास आया। तो ये मुझे याद है कि जब ये मिले थे आपसे एबटाबाद में और रश में ये पंसे हुए थे और लोग उसको नहीं छोड़ रहे थे, आप उसको आवाज़ दे रहे थे कि बच्चे को छोड़ दो, वो मुझसे कुछ कहना चाहते, लेकिन जब ये करीब आए तो उसकी ज़ुबान से पहला लफ्ज़ ये निकला कि हमाद भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उस एक लफ्ज़ की बुनियाद पर ये बच्चा आज आपके साथ है। कितने महीने हो गए इसके? तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं। 6 महीनों में इसकी ज़िंदगी बदल गई। अब मैं समझता हूँ कि ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ये कितनी चीज़ों पर अब ये महारत हासिल कर चुका है। एहसानुल्लाह इसाकी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द लास्ट 6 months। ये जब स्टार्ट में आया था तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जिसको इसने इम्प्रूव किया,
और पहले एहसानुल साकी को देखा और अब देखे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रह चुका है। ये अब स्टार्ट में आया तो ये थोड़ा सा डरता था, स्टार्ट में आया तो खुला बात नहीं कर सकता था और जो है उसे शर्म आती थी और ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो बात नहीं कर सकता था। तो अभी माशाल्लाह एहसानुल साकी ने बहुत इम्प्रूव किया, इसने जो है इल्म भी हासिल की, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर रहा है, अपनी रीडिंग मिसाल के तौर पर किन चीज़ों में ये अब इस वक्त जो है तब्दील हो चुका है, बदल चुका है, उस चीज़ को ये चेंज कर चुका है और उसमें मतलब इसकी काबिलियत हो चुकी है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अभी आपकी माशाल्लाह अच्छा फील कर रहे हो कि मेरी अभी मैं इसमें मेरी सलाहियत जो है वो हो चुकी है, तो वो कौन सी है? प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी प्रेजेंटेशन भी अच्छी कर लेता हूँ। इंग्लिश में कम्युनिकेशन के हवाले से आपने बात की तो कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी तो कुछ बातचीत कर सकते हैं, अपना तारुफ या अपने किसी टॉपिक के हवाले से कोई इंग्लिश बातचीत? के ऊपर से जी हाँ, इंग्लिश में पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी ना, पहले इसकी इंग्लिश कैसी थी? नहीं थी सर, पहले नहीं आती थी। मतलब जीरो लेवल था, जीरो लेवल, बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता था, और अब ज़रा बताएं इंग्लिश में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is me, Ehsanullah Ishaqi. I am from Kohistan and I am student of Super Kid program and I am 11-year old. Alhamdulillah, I improve a lot in my English speaking and now I'm speaking English better and I know the importance of English. So Alhamdulillah, I am speaking English ये to तो everyone, in front of बहुत everyone. ज़्यादा फ्लुएंट हो गया है और बड़ी फ्लुएंट अंदाज में ये बात कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सर। तो एहसान, आप पाकिस्तान टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम में खेलना चाहते थे पहले से? जब हमने आपको देखा था तो आपकी ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी बनूं और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूं, लेकिन यहाँ आने के बाद, हमाद से मिलने के बाद अब आप कप्तान भी बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अपने टीम को लीड करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी कप्तान भी बनना चाहते हैं, मतलब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अपनी टीम को लीड भी करना चाहते हो, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जितवाना चाहते हैं। अच्छा, अल्लाह आपको कामयाब करे और अगर आप साबित कदम रहे और इन मुश्किलात और मुसीबतों का जो आपकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस है इसका आपने अच्छी तरह सामना करना सीखा अगर आपने, तो आप ये कर जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं, दुनिया का कोई काम भी मुश्किल नहीं। अच्छा, और ये जिस जगह आप बैठे हैं ना, तो ये सब जो बच्चे जितने भी हैं इन सब के अपने गोल्स है और सबका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अपनी ज़ात के लिए तो हर बंदा जीते ना, लेकिन अपने मुल्क के लिए बहुत कम बच्चे जो है उनका विजन होता है। तो आप बड़े बिजनेसमैन देख लोगे, डॉक्टर्स देख लोगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी देख लोगे, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए कोई एक का दुखा जो है वो उनमें से ऐसा निकल आता है कि वो सिर्फ मुल्क व कौम के लिए काम कर जाते हैं, तो वो फिर तारीख़ का भी हिस्सा बनता है। आपने देखा है ना ऐसे अफराद जो फिर तारीख़ में उनका नाम जिंदा रह जाता है, वजह ये होती है कि वो उनकी ज़िंदगी अपनी नहीं होती। तो आपका जो जीना है अगर ये अपनी ज़ात से हट कर अपनी मुल्क व कौम और पूरी उम्मत के लिए हो जाए तो इससे फिर खैर पहुँचेगा, पूरी उम्मत को, इंसानियत को खैर पहुँचेगा, तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो आपकी अगर ख्वाहिश, अगर आप थोड़े से मैच्योर होंगे ना, तो आप जब अंदर झांकेंगे अपने अंदर, तो ये खिलाड़ी बनना और ये भी आपको छोटा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चले जी, और कुछ बताना चाहेंगे हमारे लोगों को? जी बिल्कुल। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि आप लाइव नहीं आते और इसकी वजह ये कि क्योंकि वो जो एक्टिविटीज़ होती है ना आगे पीछे मसरूफियत, उसमें हम कैसे लाइव लाए आपको? बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं कि मैं आज लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे, जाने वाले थे, उन्होंने बोला था, वो फरमाइश कर रहे थे कि हमाद भी आप लाइव क्यों नहीं आते। कमेंट कभी कभार कर देते थे, ईमेल्स भी आते थे कि भाई हमें कैसा पता चलेगा आपका कोई पेज, आपके पेज पे वो जो ब्लू टिक का निशान है ना, ब्लू आइकन, तो ये ऑथेंटिक आपका एक पेज है और कोई प्रोफाइल नहीं है, सिर्फ पेज है। बिल्कुल सर, क्योंकि इसकी एज इतनी नहीं है जो अपना प्रोफाइल बना सके, और ना ज़रूरत है, ज़रूरत भी नहीं है। और बाकी यही चीज़ें, कोई और बात करना चाहते हैं आप में से कोई? सारे करना चाहते हैं सर जी, सारे करना चाहते हैं। एहसान कितना अरसे हुआ अगर नहीं गए? वो जब लास्ट टाइम गए थे 4 महीने बाद गए थे ना? जी 4-4.5 महीने बाद। अच्छा, तो घर जब गए थे कैसा लग रहा था वहाँ पर? अच्छा लग रहा था, वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर उनके साथ मुलाकात की और 2 दिन घर में रहा और वापस आ गया। अच्छा, आपको भी तो पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर एक नाम है आपका,
और नेशनल लेवल पे तो पूरी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जानता है आपको। तो आपने कभी फील किया कि जब आप एक शोहरत होती है ना एक इंसान के, अपने आप को थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं, तो क्या जहन में आता है जब लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, करीब आते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं? मैं भी यही समझता हूँ कि मैं भी एक मतलब आम बच्चों की तरह हूँ, जिस तरह दूसरे बच्चों को वो देखते हैं। जो टैलेंट है मेरे अंदर, जो सलाहियत है वो अल्लाह ताला ने डाली है। बस मुझे अपना जो टैलेंट है उसके ऊपर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको मैं छोड़ूं और किसी और फील्ड की तरफ सेलेक्ट करूँ। जो मेरे अंदर सलाहियत है, जो स्किल है, उसके ऊपर अभी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, सब बच्चों की बड़ी ज़बरदस्त एक कारकर्दगी है, और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी आप लोगों के अंदर एक चेंज, और ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ वायरस की तरह फैलेगी। सब बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो टाइम ज़ाया करते हैं, उसकी ज़िंदगी इस तरह होती है जैसे कोई बस स्कूल से आए तो गेम खेल लिया, तो आगे पीछे कोई डिसिप्लिन, कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो ये आप लोगों का टाइम टेबल ही आप लोगों के लिए ज़िंदगी का वो सारा बनाता है ना, एक रोड मैप बनाता है। इंसान अगर पूरा दिन देख ले तो 5 वक्त नमाज भी टाइमिंग में है, ठीक है। तो इस तरह ज़िंदगी की तमाम मामला टाइमिंग पर होनी चाहिए, टाइम टेबल। तो आपने कुछ कहना है यूसुफ? मैं पाकिस्तान के अवाम को ये कहूँगा कि अगर अगर हम आप देख सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो झगड़े करते और बच्चों को अच्छा माहौल नहीं देते। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा बने और बड़ा बंदा बने, तो उसे अच्छा माहौल दे और उनको 5 वक्त की नमाज पढ़ाने दे, उनको 5 वक्त की नमाज बोले कि वो करे। तो ये मेरी ख्वाहिश बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी। वैसे हमारा आपकी टाइपिंग इधर मुझे एक स्क्रीन में नज़र आ रही है कि ये इतनी स्पीड कहाँ से तुमने हासिल की? नॉर्मल कितनी स्पीड है आपकी टाइपिंग की? नॉर्मली अगर मैं देखता हूँ नीचे कीबोर्ड को तो फिर 50 तक पहुंच जाती है, 51 वर्ड्स पर मिनट। अच्छा, मैं वैसे अगर सच्ची बात कहूँ ना, तो हमारी पाकिस्तान की जो कौम है उसको पता ही नहीं है आपकी काबिलियत का। अगर मैं सच्ची बात कहूँ, जो मैंने आपको करीब से समझा है, जी सर, तो जो आपकी सलाहियत है वो तो स्क्रीन पर एक छोटे से सेशन में नज़र नहीं आती, वो तो हम इधर देखते हैं ना। बिल्कुल सर। तो ये सलाहियत अल्लाह ताला हर बच्चे को दे। इन बच्चों को जिस तरह खरबूजे को देखकर रंग पकड़ते हैं ना, बिल्कुल सर, तो मैं समझता हूँ कि ये इस माहौल से इन बच्चों पर असर होना चाहिए। बिल्कुल सर। और जो आपकी हाजिर दिमागी है, जो जहानत है, जी सर, और जो आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हवाले से जिस टॉपिक तैयार करके जल्दी जल्दी चीज़ें प्रिंट करके निकाल कर 5 मिनट में आप तैयारी कर जाते हैं और फिर बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें इन बच्चों में होनी चाहिए। इंशाल्लाह। क्या ये टॉपिक अपना तैयार कर सकते हैं? ये सर जी, इंटरनेट से टॉपिक भी प्रिपेयर करते हैं। ये जितने भी अपनी प्रेजेंटेशन जिनकी आप सुनते हैं सर, तो ये सारे ये बच्चे जो इंटरनेट से प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा इनकी टाइपिंग स्पीड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा एहसान ने इम्प्रूव किया टाइपिंग स्पीड। इसकी तकरीबन टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट तक पहुंच गई एक महीने के अंदर। ज़बरदस्त। इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया अपनी टाइपिंग स्पीड। उसके अलावा बाकी के बच्चे भी कर रहे हैं, और उसमें से जो इदरीस, इस 6 साल की उम्र में ये बच्चा जो है, इसकी टाइपिंग स्पीड 16 वर्ड्स पर मिनट है। अच्छा, इस कर 6 लिया साल इसने, की अचीव उम्र में। किया है। इसने ये बिल्कुल प्रैक्टिस करता रहा। ये कोई टाइपिंग बस इसने यूज़ नहीं किया, बल्कि ये नोटपैड पे करता रहा। आम हर एक लैपटॉप में नोटपैड पहले से मौजूद होता है, तो उस पर टाइपिंग कर करके जब हमने इसका टेस्ट लिया तो माशाल्लाह ये 16 तक पहुंच चुका था। अच्छा, तो इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि जितने भी बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो भी इस फील्ड में अपने इंटरेस्ट पैदा करेंगे और अपनी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हैं उनमें हिस्सा लेंगे, और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप प्रिपरेशन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई सेशन है, तो कितना टाइम चाहिए, कितना वक्त आपके लिए दरकार होता है कि एकदम आप जाते हैं और वो डिलीवर करना, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए तो ज़रूरी होता है ना, फिगर्स होते हैं उसमें, एक पूरा वो होता है, तो वो कैसे कर लेते हैं आप? कितनी देर लगती है आपको? मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं जो है अपना लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। अगर 15 मिनट दिया जाए किसी भी नई चीज़ के ऊपर कि भाई इस पर तहकीक करो और इससे चीज़ निकाल कर डिलीवर करो, तो कर जाते हो? इंशाल्लाह सर, क्यों नहीं। 15 मिनट में? ऐसा भी सर जी मेरे साथ हुआ कि मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे टीचर मुझे कहते थे आज वो प्रोग्राम है, सेमिनार है, तो मैं भी कहता था ठीक है, डायरेक्ट गाड़ी में बैठ जाता था, और बस जैसे ही वो प्रोग्राम तक पहुंचने का जो रास्ता था उसी में मैं लेक्चर प्रिपेयर करते दे देता था वहाँ पे लेक्चर। ओहो, ये देखो, अब आप सब ज़रा सोचिए
कि ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी आपके हाथ में भी है, मिसाल के तौर पर है, जी बिल्कुल। है ना, लेकिन अगर आपको इस्तेमाल नहीं आता तो ये मशीन जो है ये इसकी कोई मतलब ये मुर्दा है, बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ज़िंदगी में। एक वो है कि एक बच्चा रास्ते में किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है और उसको ये पता नहीं है कि मैं उधर क्या बोलूँगा, और एकदम उसको ये मालूम पड़ जाता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में फ़लाँ टॉपिक के हवाले से बात करनी है, और वो लैपटॉप खोल कर उसमें सिर्फ 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम में वो जो है वो चीज़ प्रिपेयर भी कर लेते हैं, उसके बिल्ड्स भी बना देते हैं और जाकर डिलीवरी भी दे देते हैं। बिल्कुल सर। अब ये सलाहियत मुझे बताओ, इंफॉर्मेशन 15-20 मिनट में गेन करना और फिर उसको डिलीवर करना, ये महारत, ये अगर आप लोगों को आ गई ना तो फिर आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। आप किसी भी जगह जाकर कुछ भी कह सकते हैं, 10 से 5 मिनट में, 3 मिनट में आप चीज़ अंदर डालकर वो कर दोगे। तो ये चीज़ जो इल्म है ना, अब ये इसकी टाइपिंग देखें ना, ये वैसे आप कितने सारी उंगलियां यूज़ करते हैं टाइपिंग में? ये सर, मैं ये फोर और ये फोर। अच्छा, आप प्रोफेशनल जो टाइपिंग का इंटरनेशनल तरीका है वही यूज़ करते हैं? ASDF और JKL। बाज़ लोग तो 3 उंगलियां, 2 उंगलियां। नहीं सर जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मैं कभी कभार ये 2 उंगलियां भी इस्तेमाल करता हूँ और ज्यादातर ये 4 उंगलियां इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये 4 उंगलियां जो है इजी होती तो है सर आपका जी। जो तरीका ये इंटरनेशनल जो बिल्कुल, अप्रूव्ड है ना, जो बिल्कुल सर। सारी उंगली यूज़ करते हैं? बिल्कुल सर, ये इंटरनेशनल एक वो है, ऐप है, सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी दुनिया में सर्टिफाइड हुआ है फॉर द बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। ये उससे मैंने सीखा है। तो उसमें आपको सिखाया जाता है ये ASDF, यहाँ पे उंगली ये 4, और JKL सेमीकोलन। आप स्पेस चाहिए तो ये मिडिल फिंगर है, ये थंब, इससे आप स्पेस लेते हो। बैक स्पेस के लिए आपका ये है, शिफ्ट और कैप्स लॉक और टैब के लिए आपका ये है, एक्सक्यूज बटन 1 2 3 के लिए आपकी ये फिंगर्स यूज़ होती हैं, 7 8 9 यहाँ तक कि आपकी ये फिंगर्स यूज़ होती हैं। ऊपर नीचे सारे बटन्स आपस में ये इन 8 बटन से कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छा, मतलब ये 8 बटन्स का तरीका आपने सीख लिया तो आप पूरे कीबोर्ड को सीख जाते हो। अच्छा। लेस इज मोर। तो उस दिन आपने कोई हदीस की आप बात कर रहे थे अभी, किस चीज़ में आप सर्च करते हो हदीस, कुरान और तफसीर के हवाले से कहाँ से इल्म मिलता है? ये इंटरनेट से मैंने खोला था, और बहुत सारी वेबसाइट से, Quran.com सऊदी अरब में बनी है, और उसके अलावा जो है वहाँ से आप दीनी उलूम हासिल कर सकते हो, उस्ताद की भी ज़रूरत नहीं? नो सर, मैं वही से हासिल करता ओह हूँ, रीड करता हूँ वहाँ से। मतलब टीचर की भी कोई इशू ही नहीं है, अगर कुछ सीखना है तो आप जाकर उधर से उठा लेते हम हैं? सब बच्चे सर जी इसी तरह करते हैं, हम ऑनलाइन सीख रहे होते हैं। कोई भी मसला हो हम सब। तो ये हमारे और बच्चों को ये बात क्यों समझ नहीं आती, जो दूसरे हमारे मुल्क के दूसरे लोग बच्चे हैं, वालिदैन हैं, वो क्यों बच्चों के लिए ट्यूशन रखते हैं? मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि ट्यूशन ज़रूरी है क्योंकि स्कूल में इसने नहीं सीखा होगा सही तरीके से, ट्यूशन की क्या ज़रूरत? यहाँ पर टीचर ही, मतलब आपको अगर कुछ सीखना है तो एक आदत लैपटॉप या मोबाइल बिल्कुल, अगर आपके हाथ में आ जाए तो उस चीज़ को आप हासिल कर लेते हैं। ये दुनिया के सर जी तमाम, अब ये लैपटॉप नहीं है सर जी, लैपटॉप के भी छोड़ दें, मैं आपको आजकल की स्मार्ट टेक्नोलॉजी की एग्जांपल देता हूँ। स्मार्ट वॉच, जिससे बहुत सी कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया। एप्पल वॉच आप ले सकते हो, सैमसंग गियर आप ले सकते हो। वो सर जी एक घड़ी सी होती है, आप रिस्ट में पहनते हो और वो घड़ी टच वाली होती है। ये लैपटॉप ये सारी चीजें छोड़ दे, उस घड़ी पे सर जी आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? मतलब आज वो टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई कि वो जो गूगल है आपका, जो यूट्यूब है आपका, जो मॉनिटरिंग, जो सारा सिस्टम है ऑपरेटिंग, वो सारा उस घड़ी के अंदर आ गया। आप अभी कहीं जा रहे हो तो आपको मोबाइल की भी जरूरत नहीं, मोबाइल आप घर में छोड़ दो। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं हूँ पेशावर में, तो मैं वो मोबाइल जो है अपना पेशावर में लॉक कर देता हूँ। दराज में मैं जाता हूँ, कराची या कहीं और मुल्क जाता हूँ, मैं अपनी घड़ी से इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे मोबाइल की भी जरूरत नहीं आती। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसने इंसानी जिंदगी को इतना आसान बना दिया कि आपको अभी मोबाइल की उसको हाथ में पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। ये रिस्ट घुमाते हैं, उससे भी ज्यादा स्मार्ट सिस्टम आ गया। अभी एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है जिसको हम उसको क्या नाम दिए वो मेरे जहन से निकल है। उसमें ये होता है आप एक घड़ी पहनते हो हाथ में, तो उसको जब लिटिल शेक करते हो, आप थोड़ा सा हिलाते हो, जी। वो थोड़ा सा हिलाने के बाद वो पूरी स्क्रीन आपके हाथ के ऊपर आ जाती है, यहाँ तक पूरी स्क्रीन बन जाती है। और वो फिर छोटी सी इतनी पतली सी घड़ी होती है, वो पूरी स्क्रीन को इधर बना देती है, और उससे आप सब चीजें कंट्रोल करते हो सर। ये घड़ी आपने खुद देखी? बिल्कुल सर, इसको जो है टेस्ट भी किया गया, और ये घड़ी इंशाल्लाह 2020 के एंड में लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, तो ये एक नई चीज, इसको कौन सी टेक्नोलॉजी कहते हैं? ये जो है स्मार्ट वॉच इसको कहते हैं, इस घड़ी को, इस टेक्नोलॉजी को। यस अच्छा, यस सर। अच्छा जी, ठीक 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 ठीक। तो ये टेक्नोलॉजी है सर। अच्छा ये घड़ी है, लेकिन इस ये घड़ी घड़ी के अंदर है। पूरी दुनिया है? इस घड़ी के अंदर सर जी आप सब कुछ कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। ये एप्पल की है, और सब कुछ आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। दुनिया तकरीबन इतनी अपडेट हो चुकी है, और अब मैं आपको और उसके हमारे हवाले से बच्चों को बताऊं। पता ही नहीं है। हमारे बच्चों को
नहीं पता सर। तो ये जो आप क्या क्या समझते हैं कि ये जो भी पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान ने डिजिटल पाकिस्तान का एक वो स्टार्ट किया हुआ है, जी सर। क्योंकि वो समझते हैं कि आने वाला दौर जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा ना, बिल्कुल सर। तो ये हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने देहात के अंदर और आम लोगों के अंदर, जी सर। कि इस चीज़ की अहमियत को समझे और उसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए शुरू करें। तो इसको कैसे आप देखते हैं, आप कैसे समझते हैं कि इसको पॉसिबल किया जाए, मतलब कैसे आसानी से हम ये कर सकते हैं तेज़ी के साथ? बिल्कुल सर। जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में टेक्नोलॉजी मतलब वो यूज़ कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जी सर। एंटरप्रेन्योर जितने भी आप देख लें ना, Yes, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके ज़्यादा लोगों तक अपने आप को पहुंचाते हैं, अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं या फ़ायदा पहुंचाते हैं। इल्म को ले ले, किसी भी चीज़ को ले ले, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अव्वल तो मुसीबत ये है कि ये चीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो तो उनके हाथ में है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं जानते। अगर इस्तेमाल को तो छोड़े, बाज़ लोगों को तो जो समझ ही नहीं आती कि मोबाइल क्या भला है, जी सर। ठीक है, वो तो इस्तेमाल को भी छोड़ दे। तो ये कैसे पॉसिबल हम कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये हर घर तक पहुंचे और हर घर का बच्चा आप जैसा हो या आपसे, मतलब कम से कम इतना हो कि वो दुनिया को समझता हो किसी लेवल पे यस सर। कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आप इस हवाले से कुछ। देखिए सर, मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले हमारी और हर उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर उस बंदे की जिम्मेदारी है कि जिसको ऑलरेडी पता है कि टेक्नोलॉजी का हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके के लिए। मतलब पाकिस्तान में, हमारे मुल्क के अंदर या एक हमारे मुआशरे के अंदर हर वो बंदा कि जिसको इस चीज़ के बारे में इल्म है कि टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हो, ये सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी है कि ये अवेयरनेस फैलाए। अब जिस तरह हम हैं, हम सब जो है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है उससे सीख भी रहे हैं। इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट से जितनी भी हम सब सीख रहे हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाके बाकी के जितने भी लोग हैं हम उन सब को बताएं और हम उन सब के साथ ये अवेयरनेस उन सब के साथ शेयर करें, फैलाएं ये अवेयरनेस, ताकि वो भी इस चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। और जब वो शुरू करेंगे तो वो जाके, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बाकियों को सिखाएं, और वो जाके जब बाकी लोगों को मुआशरे में सिखाएंगे तो वो मुआशरा तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से जब एक बंदा अपने आप को तब्दील करेगा तो लाखों लोग तब्दील करेंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे मुआशरे में अगर आप फॉर एग्जांपल एक बच्चे को देखते हो, जो एक्शन आप बच्चे के सामने करते हो वही रिएक्शन आपको बच्चा भी रिस्पॉन्स में देता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के सामने कोई एक्शन होता है, मतलब माँ बाप उसको मना करते हैं क्रिकेट से, माँ बाप उसको जो है गुस्सा करते हैं, उस बच्चे को डांटते हैं, तो उल्टा रिस्पॉन्स बच्चे का ये बिल्ड होता है, वो रिएक्शन ऐसा देता है कि उसके अंदर भी वो सिफ़त बिल्ड हो जाती है। सिफ़त मतलब उसके अंदर ये कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, वो भी गुस्से वाला बन जाता है, वो भी फिर गुस्सा करता है। अगर आप एक बच्चे को जो है आप खुश रखते हो या एक बच्चे के साथ मोहब्बत करते हो, उसे जो है समझाते हो कि आपने बाकी लोगों की भी मदद करनी है, तो वो बच्चा यकीनन रिस्पॉन्स में बाकी लोगों की भी मदद करता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरे अब्बू भाई एक गरीब बंदे की मदद करते हैं तो मैं भी गरीब बंदे की मदद करूँगा। वो ये समझते हैं कि मेरे अब्बू जो हैं वो एक यतीम बच्चे की जो है हिफाजत करते हैं, और या एक गरीब को जो है उसको उसका हक देते हैं, तो वो बच्चा खुद भी इंस्पायर होकर वो उसी तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास ये पिक्चर उसके दिमाग में सेव हुई होती है कि उसका अब्बू उस गरीब की मदद कर रहा था। तो ये चीज़ उसके दिमाग में सेव हो जाती है और फिर वो जो है वही काम करने लग जाता है। तो अगर मैं इस चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करूँगा तो क्या होगा, मैं अनइंटेंशनली, मैं किसी और को नहीं बता रहूँगा, फॉर एग्जांपल इदरीस मेरे साथ बैठा हुआ या जिब्रील बैठा हुआ या एहसान मैं बैठा हुआ। अगर इनसे खुद पूछूं, एहसान आप बताओ कि हमारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब आप इनका देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? और बच्चे भी तो लैपटॉप यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपने हमाद को देखा तो ये क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप क्या देखते रहते हैं इनसे? हम सब बच्चे जो हैं सजी, जो सारे सुपर किड हैं, वो यही देखते हैं कि हमाद भाई जो है मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो है हमाद भाई को ऑब्जर्व करते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, कोई एक चीज़ बताए जिसका आपको पता चल गया कि ये हमाद ने किया और ये उसने निकाल लिया। जिस तरह अभी सजी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह अभी हमाद भाई ने बताया कि सऊदीया में एक क्या हमाद भाई वेबसाइट का नेम वो Quran.com। Quran.com। तो हम वो सीखते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट सीखते हैं, मतलब अपना जो टॉपिक होता है उसको कैसे सर्च करते हैं, मतलब आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं सर जी हमाद भाई से। सारे सुपर किड जो है कि इंटरनेट को पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जाता है और
पॉजिटिवली यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। तो हम बहुत कुछ सीखते हैं सारे सुपर किड मिलकर। अच्छा, तो हमाद आखिरी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बंद कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं लास्ट में जो है आप सब लोगों और लोगों का एक आखिरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, लोगों का एक बहुत बड़ा गिला है यस सर, ये बाज़ हमारे पाकिस्तानी भाई जितने भी है यस सर, वो अक्सर ये गिला करते हैं कि भाई हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो ये आपका वो नहीं मिलता और नंबर भी मांगते हैं। तो नंबर कैसे, कोई आप नंबर अगर इधर दे दिया और नंबर है भी नहीं आपके पास, मोबाइल नहीं है, बिल्कुल नहीं, हाँ अलबत्ता आपके जो करीब के जो मीडिया जो असिस्टेंट है वो उनके ज़रिए से मैसेजेस आते हैं, लेकिन अव्वल तो स्टडीज़ है, तालीम की जो मसरूफियात है हम वो देखते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा है। साथ मसरूफियत के अलावा जो जितनी एक दिन में मतलब 4-5 जगहों से जब दावत आ जाती है इन्विटेशन, इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी होती है जिसमें कई दीनी प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो अब इनमें से सिलेक्शन करना या ना सब में ना जाना तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। यस सर, तो ये लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपसे मुलाकात हम चाहते हैं, आपसे मिले, तो एक दिन में तो आप 100 बंदों से नहीं मिल सकते। बिल्कुल सर, अब एक दिन में एक बंदे से भी मुलाकात मुमकिन नहीं होती, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जिस टाइम ये पूरा दिन आपका बंद है ना बच्चों के साथ, अब हर बच्चे की अपनी एक्टिविटी है और इन तमाम एक्टिविटीज़ को चलाना, फिर उसमें से थोड़ी देर के लिए भी 5 मिनट के लिए भी अगर आप उससे साइडलाइन हो जाते हैं तो फिर क्या नुकसान होता है आपको तो पता है, बिल्कुल, और फिर वो चीज़ चली जाती है। अब आज आपको लाइव लाने का मकसद ये था कि उन सब की जितने भी जो आपके जानने वाले हैं या आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, तो वो आपके वेबसाइट पर चला जाए, ठीक है, क्या www.hamadsafi.com। हाँ, उस उधर एक फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को फिल करके आप हमाद से डायरेक्ट अपना पैगाम भी पहुंचा सकते हैं, उन तक पहुंच जाता है और उनसे मुलाकात के लिए वक्त भी ले सकते हैं, और उसमें 2 महीने से 3 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट मुमकिन नहीं है, वो हमाद खुद ही बताएगा कि क्या मसरूफियात है और कितनी, क्योंकि एक वक्त था कि आप पूरा 1 साल मुसलसल पाकिस्तान के दौरे पर लगे हुए थे और यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात पर आप जाते थे और ये मोटिवेशन का वो कर रहे थे, लेकिन हमने ये महसूस किया कि आपके ख़ुद के जो एकेडमिक्स जो स्टडीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी वो इफ़ेक्ट हो रही थी। हालांकि आप गाड़ी में भी पढ़ते थे लेकिन सेहत भी चीज़ होती, फिर ऑपरेशन हुआ आपका, आप हॉस्पिटलाइज थे और वहाँ पर कुछ इश्यूज हुई, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा एक गैप ज़रूरी था और होना भी चाहिए ना। गाड़ी भी जब सफ़र करती है तो गर्म हो जाती है, इंजन को थोड़ा आराम देना पड़ता है, उसमें सफाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये गिले भी है, शिकवे भी है बहुत सारे लोग कि भाई आप, इवन लोग बहुत सारी चीज़ें भी बेचते हैं कि भाई आप कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर तो नहीं हो कि आपसे मिलना इतना मुश्किल है कि 10 जगहों के लेटर करना पड़ते और लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर आगे आप तक पहुंचा जाता है ना। तो ये बच्चे भी गरीब घरानों से हैं, इनमें यतीम बच्चे भी हैं, इनमें जो है गरीब बच्चे भी हैं, और ये सब हमाद के साथ बाकायदा डेली जो इनकी एक्टिविटीज़ में इनके साथ होते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं और सोते भी हैं। तो ऐसा है कि नहीं है? हालांकि लोगों को पता नहीं है, वो नहीं जानते, तो लोगों को समझाना, मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह को ज़्यादा राज़ी करना चाहिए, इंसानों को भी राज़ी करना चाहिए, लेकिन जब कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचाता है या आपको गलत अल्फाज में याद करता है या आपकी तकब्बुर गरूर वाली बात करता है कि भाई आप में ज़्यादा है, तो उस वक्त आपको अल्लाह के साथ रजू करना चाहिए, क्योंकि इंसान समझता नहीं लेकिन अल्लाह को आपकी बात पहुंच जाती है कि वो अपने इंसान को शेरक से ज़्यादा करीब से जानता है। तो अल्लाह को राज़ी कर गए तो मखलूक खुद राज़ी हो जाएगी। इन अल्फाज के साथ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टाइम जब भी वक्त मिला तो इंशाल्लाह आप सब बच्चों को लाइव लेकर आएंगे, लेकिन इस बार तो हमाद की थी, फिर आप में से किसी बच्चे को इंशाल्लाह वो फिर बातचीत करेगा, और ये जो आप लोग स्किल हासिल कर रहे हैं इसी दिन के लिए ना, फिर अपने लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो आप मज़ीद शाइन होंगे और अपने मुल्क के लिए बड़ा नाम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बंद कहाँ से होता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, 1 मिनट सब्र करें। ठीक है।